पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है, एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने। पति देव रील्स बनवा रहे हैं, रील्स कि भाई पति की चल रही है। क्या एक मुख्यमंत्री के पति को किसी सरकारी मीटिंग में बैठने का अधिकार है? ये सवाल दिल्ली में फिर से गर्म है। सवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता को लेकर है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी पर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं ये आपने देख ही लिए होंगे। नहीं देखे हो तो इस वीडियो में हम उनकी जानकारी देंगे, लेकिन अभी बता दें कि महिला नेता चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उससे भी ऊपर के ओहदे पर हो, भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कभी न कभी उन्हें इस तरह के आरोप झेलने ही पड़ते हैं। भारत में एक दौर में सर्वशक्तिमान समझी जाने वाली इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तब वो भी ऐसे आरोपों से नहीं बच सकी थी। राबड़ी देवी और जयललिता को भी ऐसे आरोप झेलने पड़े थे। आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगे थे, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। विपक्ष के निशाने पर पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल थी। हम इन सभी की बात करेंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की, जिनकी वजह से ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। रेखा गुप्ता की एक तस्वीर वायरल है जहां वो अधिकारियों की मीटिंग ले रही हैं और उनके पति मनीष गुप्ता भी वहीं बैठे दिख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष को ये मुद्दा खुद ही दे दिया है। अगर वो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करती तो ये कहानी भी न बनती। आम आदमी पार्टी ने पंचायत वेब सीरीज का जिक्र करते हुए तंज कसा। फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने। उनके नेताओं ने कहा कि दिल्ली में फुलेरा की पंचायत की तरह एक महिला मुख्यमंत्री के पति सुपर मुख्यमंत्री बन गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मनीष गुप्ता सरकारी बैठकों में सीएम के साथ देखे गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ये पूरी तरह असंवैधानिक है। इससे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड की मीटिंग में भी मनीष गुप्ता सीएम रेखा के साथ नजर आए थे। दिल्ली में इसी साल बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई है। बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा जैसे नेताओं के बजाय बीजेपी हाईकमान ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम हैं। उनके पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज 52 दिन और आम आदमी पार्टी की आतिशी करीब 4 महीने सीएम रही थी। कांग्रेस की शीला दीक्षित करीब 15 साल सीएम रही। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कामकाज पर लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन पति मनीष गुप्ता को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से उन पर हमलावर हुई है, उससे साफ है कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि सीएम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। क्या रेखा गुप्ता जी योग्य नहीं है? क्या पति ही सरकारी कामों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी ये बता दें कि रेखा गुप्ता ऐसी पहली महिला नेता नहीं है जिन्हें विपक्ष ने इस तरह से निशाने पर लिया हो। देश में दूसरी महिला नेताओं को भी सरकारी कामकाज में परिवार के दखल के आरोप झेलने पड़े। इंदिरा गांधी की गिनती भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में होती है, लेकिन जब वो पीएम थी तब उनके बेटे संजय गांधी पर सरकार चलाने के आरोप लगते थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल के समय संजय गांधी पर बिना किसी औपचारिक पद के सरकार चलाने के आरोप लगे थे। रिपोर्टों में पत्रकार विनोद मेहता की किताब के हवाले से दावा किया गया है। एक अकबर रोड पर संजय गांधी का दिन सुबह 8 बजे शुरू होता था। इसी समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जगमोहन, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर BR टमटा जैसे अफसर संजय को अपनी डेली रिपोर्ट पेश करते थे और उनसे आदेश लेते थे। राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री बनी तब उनके पति लालू यादव पर भी यही आरोप लगा था। उस समय कहा जाता था कि असल सरकार
लालू यादव ही चलाते हैं। जनसत्ता अखबार की वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, राबड़ी देवी को रसोई घर से बाहर निकालकर मुख्यमंत्री बनाना सत्ता पर लालू यादव की पकड़ की नुमाइश करता है। राबड़ी देवी की ताजपोशी सार्वजनिक थी, संदेश भी सार्वजनिक था। सत्ता से बाहर होने के बावजूद स्थितियों पर उन्हीं का नियंत्रण था। वो अपनी पार्टी और पत्नी के स्वामी तो थे ही, अब राज्य के स्वामी भी बन गए थे। वही तमिलनाडु में जब जयललिता सीएम थी तब उनकी करीबी शशिकला को एक वक्त शैडो सीएम कहा जाता था। टीवी 9 ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, 1991 में जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो अपने हर फैसले के लिए शशिकला से सलाह लेती थी। ये वही दौर था जब लोग जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिनम्मा कहने लगे थे। शशिकला जयललिता का साया बन चुकी थी। जयललिता ने शादी तो नहीं की थी, ऐसे में शशिकला के पति भाइयों का पार्टी पर दबदबा बढ़ता चला गया। शशिकला के ही एक रिश्तेदार वीएन सुधाकरन को जयललिता ने अपना दत्तक पुत्र बना लिया। उसकी शादी इतने धूमधाम से करवाई कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे खर्चीली शादियों में होने लगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले थे तब मीडिया में अटकलें थी कि वो अपनी पत्नी सुनीता को सीएम बना सकते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने न सिर्फ चुनावी अभियानों में मोर्चा संभाला बल्कि विधायकों की बैठक लेकर उन्हें कामकाज के लिए निर्देशित भी किया। बहरहाल बीजेपी आम आदमी पार्टी या लालू यादव की पार्टी की तरह नहीं है, जयललिता की पार्टी की तरह भी नहीं है जहां सारे फैसले वो ही लेती थी। ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस भी नहीं है। मनीष गुप्ता भले ही एक या दो तस्वीर में अपनी मुख्यमंत्री पत्नी के साथ नजर आ गए हों, लेकिन ये साफ है कि राजनीति में जिस चेहरे की पहचान है वो रेखा गुप्ता का ही है। बीजेपी भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समर्थन में उतर आई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा है, आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाना बनाने के लिए कुछ और ठोस कारण खोजने चाहिए। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे श्रीमती शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के कामों को देखती थी। हालांकि ऐसी सफाई से बात नहीं बनेगी। सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, मीडिया भी उठा रही है। आज तक चैनल की वेबसाइट ने एक आर्टिकल में से लेकर रेखा गुप्ता और बीजेपी से सवाल किया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि सवाल तो यह है कि सरकारी मीटिंग में मनीष गुप्ता के हिस्सा लेने की योग्यता क्या है। अगर वो बीजेपी के नेता नहीं है, अगर वो आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है, भले ही ये सब वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सहमति से कर रहे हो, लेकिन क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों को परिवारवाद पर घेरने वाली बीजेपी से ये अपेक्षा तो रहेगी कि वो इन सवालों के जवाब दे। इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।